नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्रोएशिया में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों व व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यहाँ पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। इस बीच 21 जून को आयोजित किए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर है। आयुष विभाग सहित अन्य सामाजिक संस्थाएं लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस वर्ष योग दिवस का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दूसरी ओर देश भर में योग दिवस के योग संगम कार्यक्रम के लिए अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक देश में पहली बार किसी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की पुष्टि हुई है। एक देश एक चुनाव पर मंथन के लिए शिमला पहुंची पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति आज दूसरे दिन शिमला के समीप फागू में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष सहित विपक्ष के नेताओं से इस विषय को लेकर चर्चा करेंगी। समिति ने कल प्रदेश विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और बार काउंसिलिंग के पदाधिकारियों से चर्चा की थी। गौरतलब है कि अब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से एक देश एक चुनाव करवाने को लेकर खुला समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी व अन्य दलों में इसको लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा में आए विषयों को सार्वजनिक नहीं करने की सलाह दी गई है, जिसके चलते समिति से संवाद करने वाले पदाधिकारियों की तरफ से इस विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में प्री मानसून की 7.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 112% ज्यादा दर्ज की गई है। प्रदेश में जल्द ही मानसून के दस्तक देने की भी उम्मीद है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग ने 21 से 23 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उम्मीद है कि 21 जून को मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग के अनुसार मानसून तय समय से 3 दिन पहले प्रदेश में पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में पहुंच जाएगा। इसके लिए स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मंडी जिले में सर्वाधिक 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरी ओर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी आगामी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने या मौजूदा मतदाताओं के किसी भी विवरण में बदलाव के साथ ही नया पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रदेश में मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए मत्स्य आखेट की गतिविधियों पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध जारी है। यदि इस दौरान कोई भी मत्स्य आखेट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के मत्स्य आखेट वाले स्थानों पर विशेष उड़न दस्तों से निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में कल कुल्लू में विशेष उड़न दस्तों ने बजौरा से लेकर कुल्लू तक सभी मछली विक्रेताओं व अन्य संबंधित दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मत्स्य अधिनियम 2020 के तहत 4,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।